नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस का अर्ली और लेटर चाइल्डहुड को कवर करने वाले हैं। आज हम इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं, एनिमिज्म, सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी। तो ऐसे पूछा जाता है सेंट्रेशन कौन सी स्टेज से रिलेटेड है, तो ये सब अगर आपको दिक्कत होती है तो आज इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो हमने इन्फेंसी पिछले वीडियो में कवर कर चुकी है, आज हम ये दोनों कवर करने वाले हैं। 2 से 6 साल को अर्ली चाइल्डहुड में आता है और 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड। इसको प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी अर्ली चाइल्डहुड का फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी के जितनी रैपिड नहीं होती, उतनी ज़्यादा फास्ट पेस नहीं होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं होती है। इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। ग्रोथ ऑफ लेग्स इज रैपिड, लेग्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। हाफ ऑफ बॉडी हाइट, अपनी हाइट के आधे तक तो लेग्स ही बन जाते हैं। ठीक है, मसल्स काफ़ी हाई स्पीड से डेवलप होती हैं। 3 साल का बच्चा होता है, उसके एवरेज ऑन एन एवरेज 33 पाउंड्स का वेट हो जाता है और हाइट उसकी 38 इंचेस हो जाती है। और 5 ईयर ओल्ड का 43 पाउंड्स और 43 इंचेस वेट एंड हाइट हो जाती है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में रह जाता है और बहुत मुश्किल अगर पेपर बनाया जाता है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली इसके चांसेस कम ही हैं। हार्ट रेट आपका कम हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में और बीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्रेन डेवलप्स 90% ऑफ इट्स एडल्ट वेट। एडल्ट वेट जो होता है ब्रेन का, उसका 90% वेट अर्ली चाइल्डहुड में ही कवर हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, तो सब कुछ बच्चा अपने आप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपने आप ड्रेस पहन लेता है। यूज़ ऑफ पेंसिल, जंपिंग, हॉपिंग, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए जंप करना, कूदना इधर उधर, ये सब 5 से 6 साल तक काफ़ी होता है। ठीक है, बाय द एज ऑफ 6 द चाइल्ड डेवलप्स परसेप्शन ऑफ साइज, शेप, कलर, तो उसे साइज, शेप, कलर ये सब इसकी समझ आने लग जाती है। ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, ये सब। ठीक है, द मेमोरी इंक्रीजेस, तो इस टाइम पे मेमोरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। आप रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मार कर याद कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी बहुत अच्छी स्पीड से रैपिड पेस पे इंक्रीज होती है। क्रिएटिविटी डेवलप्स, तो इस टाइम पे क्रिएटिविटी भी डेवलप हो जाती है, इमेजिनेशन भी डेवलप हो जाती है, इसलिए बच्चे क्या ड्राइंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे। थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप इन रिलेशन टू कॉन्क्रीट मटेरियल्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट मटेरियल के रिस्पेक्ट में रीजनिंग डेवलप हो जाती है। इसका मतलब क्या है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है, 2 चीज़ होती है, एक कॉन्क्रीट, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो कॉन्क्रीट होता है जो सामने नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको लोगों के नाम याद रहेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम याद रहेंगे, जगह के नाम याद रहेंगे। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, आपको पता चल रहा है ये चीज़ जो हुई है वो उसका रीज़न ये है। ठीक है, तो इस तरह की डायरेक्ट थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग में आती है, जो चीज़ें दिख रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, लेकिन किसी का हिडन मीनिंग है, जैसे मेटाफर्स होते हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं, उनमें कुछ कहना चाहता है, जो हिडन मीनिंग होता है। ठीक है, सामने सामने जो एग्जैक्ट बताया जा रहा है वो वाली चीज़ नहीं, हिडन मीनिंग होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। डायरेक्ट मीनिंग नज़र आता है किसी चीज़ का सामने सामने, तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगली स्टेज में डेवलप होती है, एडोलसेंस में होती है, वो अभी नहीं होती है। ठीक है, द स्पैन ऑफ अटेंशन इंक्रीजेस फ्रॉम 7 मिनट्स टू 20 मिनट्स। तो आपका टेंशन पहले कम रहता है, 7 मिनट्स रहता है, अभी ये 20 मिनट्स तक आ जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, चाइल्ड इज नाउ एबल टू यूज सिम्बल्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेजेस में सिम्बल्स का यूज़ करने लग जाते हैं चाइल्ड। यहाँ सिम्बल से मतलब इमेजेस से भी है। ठीक है, इसीलिए ड्राइंग वगैरह भी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंगेज हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, सिम्बॉलिक का यूज़ यहाँ पे जैसे सिम्बल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे। अगर आप उनको पेंसिल का ड्राइंग बना के दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये पेंसिल है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मैकडोनल्ड्स वगैरह का सिंबल दिखाएंगे तो वो उन चीज़ों को समझने लग जाते हैं अभी। ठीक है, द चाइल्ड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चे इस टाइम पे, क्वेश्चन एज भी कहा जाता है इसी वजह से इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, ये 7 से 20 मिनट्स, ये भी बहुत मुश्किल पूछा जाए तब पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल ये पता होना चाहिए, सिंबल्स का यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन एज, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन एज कहते हैं इसको। ठीक है, और बाकी ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है यहाँ पे, और
90% ये वेट है, ब्रेन का वेट डेवलप हो जाता है 90% तक, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। बाकी इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ पे। इमोशंस फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है बच्चा, ठीक है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, लेकिन टेम्पररी भी होते हैं इमोशंस। फ्रीक्वेंट टेम्पररी में अंतर क्या है? फ्रीक्वेंट मतलब एक ही तरह का इमोशन उसका नहीं रहता है, ठीक है, ये टेम्पररी में आएगा, ठीक है, चेंज होता रहता है इमोशन। अभी वो रो रहा है, अभी उसे टॉफी दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा एकदम, ठीक है। फ्रीक्वेंट मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसके इमोशंस आते ही रहते हैं, मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा रहता है वो बंदा, ठीक है, बच्चा जो है। इमोशनल एक्सप्रेशन इन अर्ली चाइल्डहुड आर इंटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मैंने बताया था, ये होता है किसी भी चीज के होने का कारण जो होता है, ठीक है। स्टिमुलस के होता है इनपुट, रिस्पॉन्स इसका आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट कैसा भी हो, उसकी इंटेंसिटी एक्सप्रेशन की हाई ही रहेगी, इमोशनल एक्सप्रेशन की। यानी कि चाहे आप उसकी टॉफी ले लें तब भी वो उतनी जोर से रोएगा, उसको आप चांटा मार देंगे तब भी उतनी जोर से रोएगा। तो उसकी क्या है, इंटेंसिटी रोने की उतनी रहेगी, चाहे स्टिमुलस की इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। चिल्ड्रन फेल टू हाइड देयर इमोशंस, तो अपनी इमोशंस को वो अभी हाइड नहीं कर सकते हैं, इतनी समझ नहीं होती उनमें, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं वो दिख जाते हैं आपको इमोशन अलग अलग एक्टिविटीज में। जैसे कि वो रोने लग जाएगा, उसे दुख होगा तो रोने लग जाएगा, नर्वस होगा तो नेल बाइटिंग करने लग जाएगा, थंब सकिंग करने लग जाएगा, ठीक है। अगर नर्वस होगा तो वो स्पीच में डिफिकल्टीज नजर आने लग जाएंगी, ठीक है। अब कई एडल्ट भी ये चीजें करते हैं, ठीक है, वो उतने मेच्योर नहीं हो पाते हैं, तो ये चीजें उनमें भी अभी भी होती हैं, ठीक है। तो ये खास करके अर्ली चाइल्डहुड में ये चीजें ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब जिनके मैं चांसेस कम बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है आपको वो याद ही नहीं रखने हैं, ठीक है, लेकिन बहुत हाई चांसेस जिनको मैं बता रहा हूँ उनको आपको बिल्कुल याद रख लेना है, उन्हें भूलना नहीं है, उनको भूलने का आप चांस नहीं ले सकते, बिल्कुल, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में ये और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ग्रोथ रैपिड नहीं होती इन्फेंसी के जितनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो सेंट्रिक नेचर कौन सी सबसे ज्यादा कब पाया जाता है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में पाया जाता है। ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक भी कहते हैं, तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज या प्ले एज भी कहते हैं, खेलना पसंद करते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। प्री गैंग एज कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। गैंग एज आपकी लेटर चाइल्डहुड होती है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चों को गैंग में यानी ग्रुप्स में रहना बहुत पसंद होता है, तो इसको प्री गैंग एज कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन एज कहते हैं इसे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, अभी हमने सीखा ये। फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे जल्दी लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी टाइम पे होती है अर्ली चाइल्डहुड में। क्यूरियस होते हैं बच्चे को, जानने की इच्छा होती है, ठीक है, इमेजिनेशन बढ़ रही है यहाँ पे। टॉयलेट ट्रेनिंग या बॉवल कंट्रोल सीख जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है अभी टॉयलेट उनको रोकना है उनको, ठीक है। तो बॉवल कंट्रोल और टॉयलेट ट्रेनिंग ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर आगे और देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लैक ऑफ लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉजिक आपका लेटर चाइल्डहुड में होता है, एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो लॉजिक वहां से स्टार्ट होता है, तो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स में आप देखेंगे लॉजिक की कमी नजर आएगी, ठीक है। तो एनिमिज्म, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, जो वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक की कमी नजर आ रही है, नॉन लिविंग थिंग को क्या है, लिविंग थिंग मान रहा है। जिसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, टॉकिंग टू डॉल, तो डॉल से बातें करते हैं बच्चे, बच्चियां जो होती हैं, ठीक है, तो वो ज्यादातर डॉल से बातें कर रही हैं, तो इसमें क्या नजर आ रहा है, उसको वो जिंदा मान रहे हैं, डॉल बात नहीं करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, एनिमिज्म का, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एनिमिज्म सिमिलर किससे नजर आ रहा है, एनिमल से नजर आ रहा है, ठीक है। और एनिमल क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी जुगाड़ लगा के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिंदा मान रहे हैं किसको, डॉल को। वैसे अगर आप ये पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इमिनेंट जस्टिस, तो इमिनेंट जस्टिस नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, बच्चा ये मानता है कि आपको क्या है, आप अगर कुछ गलत करेंगे तो आपकी सजा आपको मिलेगी। गॉड विल पनिश यू, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि भगवान सजा देगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल है। डायरेक्टेड थिंकिंग, तो आपकी गोल ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। डायरेक्टेड मतलब आपको डायरेक्शन पता रहती है, आपको क्या चाहिए, तो छोटी छोटी चीजें जो चाहिए होती है उनके हिसाब से ही बच्चा काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर एबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए उसी के हिसाब से आपकी सारी एक्टिविटीज होती हैं।
सिंबॉलिक थॉट, तो इसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, यूज ऑफ वुडन ब्लॉक एज अ फोन। तो जब इसमें क्या है, वुडन ब्लॉक को फोन की तरह यूज कर रहे हैं। या फिर टॉय किचन, बच्चे देख लेते हैं कि मम्मी किचन में कैसे काम करती है, वैसे ही क्या है अपने टॉय की किचन होती है, जो खिलौने वाली किचन होती है, उसमें वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी सिंबॉलिक थॉट कहलाती है। ठीक है, सेंट्रेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेंट्रेशन में क्या होता है, हम एक ही एस्पेक्ट पे काम करते हैं, एक ही चीज एस्पेक्ट के बारे में सोच पाते हैं, ओनली वन एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दो चीजें एक साथ काम कर सकती हैं, ये हमारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, बच्चे कहते हैं ही इज माई फादर नॉट योर ब्रदर। अगर उनके फादर हैं, उनका भाई है कोई जो उनका अंकल हुआ, ठीक है, तो वो अंकल तो उनको भाई ही कहेगा ना, ब्रदर कहेगा। तो बच्चा ये कहता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, आपके ये भाई नहीं है, ये पापा हैं। ठीक है, तो वो ये नहीं समझ पाता है बच्चा कि एक ही इंसान उनका फादर और दूसरे बंदे का ब्रदर भी हो सकता है। तो ये दो चीजें एक साथ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो इस चीज को सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको सेंट्रेशन कहते हैं, ये चीज जब वो समझ जाएगा उसको डिसेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सेंट्रेशन का मतलब होता है जब वो चीज ये समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, और जब वो समझ लेता है तब उसको डिसेंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, इसको याद ऐसे रखना है, सेंट्रेशन क्या होता है, सर्कल का सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, इसीलिए वो क्या है, एक ही एस्पेक्ट पे काम कर पा रहा है, एक ही एस्पेक्ट समझ पा रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल होता है सेंट्रेशन का, जैसे क्ले का कोई एक ऐसे गट्ठा बना हुआ है, बॉल बनी हुई है, उसको क्या है ऐसे लंबी सी रोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्नेक में। तो बच्चे को लगता है क्या है कि ये तो क्ले बढ़ गई, हमारी क्ले इंक्रीज हो गई, जबकि यहाँ क्ले इंक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि उसकी लेंथ तो इंक्रीज हुई है लेकिन विड्थ हमने क्या है कम कर दी है। तो वो ये नहीं समझ रहा है कि विड्थ भी कम हो गई है, क्ले तो सेम रही। ठीक है ना, इसीलिए लेंथ क्या है इसकी बढ़ चुकी है, तो वो यही समझ लेता है कि ये क्या क्ले हमारी बढ़ चुकी है, क्ले इंक्रीज हो गई, इसका अमाउंट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लॉजिक नहीं होता है, इसलिए वो इरिवर्सिबिलिटी नहीं समझ पाता है। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फुटबॉल में अगर हम हवा निकाल देते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, उसे क्या लगता है कि अब तो फुटबॉल हमारी पिचक चुकी है, खराब हो चुकी है। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें हवा भर दोगे तो वापस से वो वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाता है, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी होती है अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, इसी तरह क्ले को किसी दूसरे उसने जैसे घर बनाया क्ले का और आपने बिगाड़ दिया, मिट्टी का घर बिगाड़ दिया, तो वो ये नहीं समझ पाता कि ये दोबारा से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी उसके दिमाग में अभी समझ नहीं पा रहा है, ये इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पर देखी जाती है इसीलिए। ठीक है, तो आपको ये सिस्टम याद रखना है, लैक ऑफ लॉजिक, लॉजिक नहीं है तो सारी चीजों में आपको ये ध्यान रखना है, इन चीजों को समझ लेना है, उसके बाद ये देखना है यहाँ पर लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड वाली कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा सिंपल, सेंट्रेशन कौन सी स्टेज से रिलेटेड है। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर को, अगर आप जैसे एग्जांपल है, वाटर को अलग अलग कंटेनर्स में डाला जाए, ठीक है, तो वो उसी का शेप ले लेता है। तो बच्चे ये देख के कह सकता है कि ये पानी यहाँ पर इतने लेवल है तो यहाँ पर ये इतना लेवल हो गया, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि वाटर का वैल्यू तो वही सेम रहने वाली है, वॉल्यूम तो सेम रहने वाली है। तो वो अगर ये कह देता है यहाँ तो पानी बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजर्वेशन की कमी है यहाँ पे। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वांटिटी अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग नहीं रहती है, सेम रहती है, ये चीज वो नहीं समझ पा रहा है, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड के लिए ये और ये वाली दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी पीछे भी बताइए उनको भी आपको पढ़ना है। तो लेकिन इसको तो भूल नहीं सकते, इसमें जो जो चीजें इनमें से एक ने एक पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये और लेटर चाइल्डहुड में भी अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी लेटर चाइल्डहुड देखते हैं, ये 6 से 12 साल तक का टाइम पीरियड होता है, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा है पियाजे ने। ठीक है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, ब्रेन का साइज एडल्ट साइज जितना हो जाता है लगभग। ठीक है, देयर इज स्लो इंक्रीज इन वेट एंड हाइट, वेट एंड हाइट बहुत स्लो इंक्रीज होती है। ठीक है, शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ यहाँ पर आपके गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ ग्रो हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, अपीयरेंस ऑफ माउथ अजीब सा हो जाता है, शक्ल आपकी अजीब सी हो जाती है। ठीक है,
फोरहेड फ्लैट हो जाता है, नोज शार्प हो जाती है। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है आपका, दूध के दांत आपके कब कब गिर रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। हाई ऑन एनर्जी, इस टाइम पे एनर्जी सबसे ज्यादा हाई रहती है आपकी, इसीलिए आपको क्या है, स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए अजीब सा शब्द लग रहा है स्ट्रेनुअस, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। स्ट्रेनुअस का भी मतलब क्या होता है, हाई एनर्जी वाले काम, जैसे भागना, दौड़ना, खेलना कूदना, ठीक है ना। तो इस टाइम पे कुछ भी करवा लो बच्चों से, वो थकते नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेनुअस मतलब हाई एनर्जी वर्क, ठीक है, ज्यादा एनर्जी वाला काम। तो इसमें से ये ध्यान रख लेना, ब्रेन कब एडल्ट साइज के लगभग हो जाता है, लेटर चाइल्डहुड में, दूध के दांत आपके लेटर चाइल्डहुड में गिरेंगे, और ये वाला भी स्ट्रेनुअस। अजीब से शब्द जितने दिखे उनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको तो जरूर ध्यान रखना है। लेटर चाइल्डहुड में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखते हैं अभी, कैपेसिटी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग यहाँ से शुरू होती है, अल्फा लॉजिक, अल्फा लेटर, तो ये ध्यान रखना है। इंटरेस्ट इन साइंस स्टोरीज एंड मैकेनिकल ऑपरेशन एंड फिक्शन विद अ रियलिस्टिक थीम इंक्रीजेस। अब यहाँ पे लॉजिक आ चुका है, तो पहले क्या है, फेरी टेल बच्चों को अच्छी लगती थी, परियों की कहानी, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, उसे साइंटिफिक जो साइंस की स्टोरीज ज़्यादा अच्छी लगती है, मैकेनिकल जिसमें लॉजिक नज़र आ रहा है, इसके बाद ये होने वाला है। फिक्शन भी अगर वो देख रहा है, यानी स्टोरीज भी देख रहा है, तो वो रियलिस्टिक थीम की होनी चाहिए जिसमें लॉजिक हो गई। तो ये सब एक शब्द अगर आप ध्यान रखते हैं कि लॉजिक यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो सारी चीज़ों को इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिस्टम समझ आ जाएगा कि लॉजिक यहाँ शुरू हो चुका है, तो ये सब चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको पता होगा कि लॉजिक यहाँ पर नहीं आया है, तो ये सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, करेज एंड लॉयल्टी यहाँ पर आ जाती है, तो हिम्मत आ जाती है, और दूसरों के साथ आप लॉयल रहते हैं, विश्वास रखते हैं उन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, साइंस स्टोरीज वगैरह, ठीक है। लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं। तो इमोशन आर एक्सप्रेस्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले क्या था, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, जब वो छीन लिया तो वहीं के वहीं उसके इमोशंस दिखाते थे। लेकिन अब क्या है, आप मेमोरीज में जैसे कोई चीज़ की आपको याद आ रही है, तो वैसे भी आप इमोशंस दिखा सकते हैं, ठीक है। जब वो चीज़ आपके पास नहीं है, तब भी उससे रिलेटेड आप इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड फियर्स ऑफ एनिमल्स, हाई प्लेसेस एंड नॉइज डिसअपीयर। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो फियर होते थे आपके एनिमल्स के, हाई प्लेसेस के, नॉइज के, वो चले जाते हैं अभी। सुपर नेचुरल, भूत प्रेत के, और ये तुम्हारा, अच्छा ये चीजें तो खत्म हो गई। अब फियर, अब किस चीज का आ गया, फियर ऑफ सुपर नेचुरल, इमेजिनरी क्रिएचर्स, फियर ऑफ फेलिंग, रिडिक्यूल्ड एंड बीइंग डिफरेंट अपीयर। तो यहाँ पे क्या क्या, ये सारी चीजें आपके आ गए हैं। अच्छा ये वाले चले गए, एनिमल का, हाई प्लेसेस का, नॉइस का, ये खत्म हो चुके हैं। सुपर नेचुरल, इमेजिनरी क्रिएचर्स, ये तो अभी आ गए, ठीक है, मैंने गलती से भूत प्रेत वाला बोल दिया, तो वो अभी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाले यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये वाले प्रेजेंट नहीं है। एनिमल्स, हाई प्लेसेस और डिसअपीयर वाले खत्म हो चुके हैं। फियर ऑफ फेलिंग, कोई किसी चीज में फेल होने का डर रहता है, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, यानी कोई परेशान करता है, बुली करता है, इस चीज का डर रहता है। और बीइंग डिफरेंट अपीयर, यानी क्या है, आप सब लोगों से अलग तो नहीं नजर आने, इसका डर रहता है, ठीक है। तो ये वाले फियर आपको ध्यान रखने हैं, सुपर नेचुरल, इमेजिनरी क्रिएचर्स, फियर ऑफ फेलिंग एंड बीइंग रिडिक्यूल्ड एंड बीइंग डिफरेंट अपीयर, ठीक है। पेरेंट फेवरेटिज्म करते हैं, तो जेलसी हो जाती है बच्चों में अर्ली, ये लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी कम ही है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा, इससे पूछा जा सकता है तब भी, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या है इस टाइम पे लेटर चाइल्डहुड में क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, और अपने ही जेंडर के साथ रहना पसंद करते हैं। उनके ग्रुप्स भी होते हैं, बॉयज़ के साथ ग्रुप बनेंगे, गर्ल्स के साथ, ठीक है। तो पीयर ग्रुप्स बिकम इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो पीयर ग्रुप जो उनके साथ के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइम पे, इसीलिए इस टाइम पीरियड को गैंग एज कहा जाता है। बच्चे क्या है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंट हो जाते हैं, ठीक है, शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए इस एज को ट्रबलसम या क्वेरलसम एज कहा जाता है। डेलिंक्वेंसीज इज मोर देन एडोलेसेंस। तो देखिए अजीब सा शब्द जहाँ पे आ जाता है वो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, वही पूछा जाने वाला है। इसीलिए डेलिक्वेंसीज का मतलब होता है बैड बिहेवियर, यही जो ऊपर बताया गया, ठीक है। पेरेंट्स से भी बैड बिहेवियर कर रहे हैं आप,
तो ये क्या है, एडोलेसेंस में थोड़ा कम हो जाता है, उससे भी ज़्यादा कब होता है, लेटर चाइल्डहुड में होता है, ठीक है। सेक्स डिफरेंसेस बिकम शार्प, इसका मतलब क्या है, गर्ल्स प्ले विद गर्ल्स एंड बॉयज प्ले विद बॉयज, तो क्या है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, सेम जेंडर वाले बॉयज बॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं और गर्ल्स गर्ल्स के साथ, ये ऊपर भी बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैंग एज, ट्रबलसम एज और ये सब। आगे और देखते हैं, ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। लेटर चाइल्डहुड को रॉस ने कहा है सूडो मैच्योरिटी एज, सूडो यानी कि मतलब होता है फेक, नकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैच्योरिटी आई नहीं है लेकिन मैच्योरिटी दिखाते हैं, ठीक है, आई नहीं है मैच्योरिटी लेकिन तब भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो मैच्योर हो चुके हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी पीरियड कहा है एरिक्सन ने इसको, ठीक है। इनकी अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें लेटर चाइल्डहुड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी पीरियड कहलाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने लेटेंसी पीरियड कहा है, ठीक है। तो लेटेंसी पीरियड होता है, इस टाइम पे क्या है, बच्चों की अपोजिट जेंडर के लिए क्या है, अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को लेटेंसी पीरियड कहा जाता है, ठीक है, जब क्या है आपके अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन कम होता है। एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है क्योंकि स्कूल यहीं से स्टार्ट होता है। गैंग एज कहा जाता है क्योंकि गैंग में रहना पसंद होता है, परेशान करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, इसलिए ट्रबलसम या क्वेरलसम एज कहा गया है। यूनिक पीरियड या गोल्डन पीरियड इसको कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है पेरेंट्स द्वारा, ठीक है, पेरेंट्स हर चीज़ करते हैं उनकी, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, इनमें से कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट है। लेटेंसी पीरियड किसको कहा जाता है, तो ये लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है, ठीक है। ये बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, जैसे उसमें था अर्ली चाइल्डहुड में कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर क्या है, लॉजिक आ चुका है, लॉजिक यहाँ पर आ चुका है, तो उसी के हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे। कंजर्वेशन ने बताया था, बीकर को वाटर को अलग अलग जार में रखेंगे, तो अब क्या है, बच्चा ये समझ जाएगा कि ये क्या है, सेम वॉल्यूम है, ठीक है। जग में से अलग अलग ग्लासेस में पानी जा रहा है, तो उसे पता है कि पूरे जग की वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, बट रही है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अलग अलग कलर, शेप या साइज की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकता है बच्चा। जैसे कि एक डब्बे में बॉल है, 4 रेड बॉल है, 5 ऐसे करके दिख रही है, उसे ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो वो उससे कहा जाएगा 2 रेड बॉल निकाल लो, 5 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल निकाल लो, तो वो ऐसे देख के बता सकता है इसको, ठीक है, क्लासीफाई कर सकता है। अलग अलग हैं तो रेड वालों को अलग कर दो, ब्लैक वालों को अलग कर दो, अलग अलग शेप एंड साइज वाले ट्रायंगल को अलग कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्लासीफाई कर सकता है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता है बच्चा, ठीक है। सीरिएशन क्या होता है, सीरीज में लगा सकता है चीज़ों को, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, मैथ्स में आपने देखा होगा, इसीलिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेटर चाइल्डहुड वाली जो क्लासेस होती हैं स्टार्टिंग वाली, उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उसकी समझ इतनी हो चुकी होती है बच्चे की कि सीरिएशन वाले कॉन्सेप्ट को वो समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक आ चुका है। रिवर्सिबिलिटी, अब अगर आप फुटबॉल में से हवा निकाल देंगे तो वो रोने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है हवा भर देंगे दोबारा से फुटबॉल वैसी की वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है यहाँ पे। पहले क्या था, इरिवर्सिबिलिटी थी। पहले क्या था, यहाँ पर लैक ऑफ कंजर्वेशन था अर्ली चाइल्डहुड में, यहाँ पर कंजर्वेशन आ चुका है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, तो ये देखिए इसका मतलब होता है एक का कनेक्शन दूसरे से होता है। जब जैसे हम सिलोजिज्म में पढ़ते हैं, डॉग इज मैमल, बॉक्सर इज अ डॉग, तो डॉग एक मैमल है, बॉक्सर एक डॉग है, तो इससे पता चलता है क्या है, डॉग क्या होगा, तो अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक होगी, ये डॉग नहीं होगा, यहाँ पर मैमल होगा यहाँ पे, ठीक है। डॉग मैमल है, बॉक्सर एक डॉग है, तो इससे क्या पता चलता है, बॉक्सर भी क्या होगा, एक मैमल होगा। ए का बी से रिलेशन है कुछ, बी का ए से रिलेशन सी से है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ इसका, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ए इज और ऐसे अगर दिया हो कि सी इज ग्रेटर देन ए, तो ए आपका बी से भी ग्रेटर है और सी जो ए से ग्रेटर है, तो इससे क्या पता चलेगा आपका, तो सी जो है बी से भी ग्रेटर होगा, ठीक है, क्योंकि बी तो वैसे ही छोटा है ए से, ठीक है। तो दो के, तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिविटी, एक का दूसरे से रिलेशन, ए बी से बड़ा है, ठीक है,
सी ए से भी बड़ा है, तो इससे ये पता चल रहा है ना सी बी से भी बड़ा होगा। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं ये होता ही ट्रांजिटिविटी। एक का दूसरे से रिलेशन दे रखा है तो तीसरे से रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये ट्रांजिटिविटी का कहलाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दे रखा था डॉग मैमल है, बॉक्सर डॉग है, तो बॉक्सर भी एक मैमल होगा, ये हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए वहां पर सेंट्रेशन था, यानी एक ही चीज पे फोकस कर पाता था, लेकिन अब वो बच्चा ये नहीं कहने वाला है कि ही इज माई फादर नॉट योर ब्रदर। अब वो समझेगा कि ये मेरे फादर हैं लेकिन इनके तो ब्रदर हैं, ठीक है। वो क्ले वाला कॉन्सेप्ट था, जो क्ले की बॉल को अगर ऐसे बना दिया जाता है वो समझेगा कि ये सेम बॉल है, ठीक है, सेम क्ले की क्वांटिटी सेम है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी लेकिन यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर कॉन्क्रीट थिंकिंग है, यहाँ पर कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एडोलसेंस में आती है, ये हमने बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि कुत्ते बिल्ली की बारिश कहाँ से होने लगी, जबकि इसका मतलब क्या होता है, बहुत हैविली आपकी रेन पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, बहुत हैवी रेन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। अर्ली और लेटर चाइल्डहुड में ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ये वाला और उसमें एनिमिज्म वाला जो था, ठीक है। तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन में, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको एग्जांपल ऐसे दिया जा सकता है डॉग इज मैमल बॉक्सर, और ये पूछा जाएगा यहाँ पर अगर बच्चे को समझ आ जा रहा है तो उसकी कौन सी समझ डेवलप हो चुकी है, तो ये ट्रांजिटिविटी कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि आपने जो 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 ये सब सीखा है लेटर चाइल्डहुड के बारे में, तो इसको एजुकेशन में आप कैसे इम्प्लाई करेंगे एज अ टीचर। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने देनी चाहिए उनकी फीलिंग्स। गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में, पिकनिक्स में, इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत सोशल होते हैं, गैंग वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे को बॉयज़ और गर्ल्स में, क्योंकि वैसे ही उनके जेंडर के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं इस टाइम पे, तो अभी कंपेयर करके आप उस चीज़ को और बढ़ा देंगे। अगर बच्चे इमोशनल आउटबर्स्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो उनको आपको कामली ट्रीट करना है, इंटेलिजेंटली, डांटना नहीं है, मारना नहीं है उनको, ठीक है, ऐसे नहीं कहना है कि बात नहीं करना है, ठीक है। गैंग मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड नॉट बी रिजेंटेड। तो अगर बच्चे गैंग में घूम रहे हैं तो उस चीज़ को पेरेंट्स को रिजेंट नहीं करना चाहिए, मना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चे अगर ग्रुप्स में घूम रहे हैं क्यों, तो ये टाइम का ही ऐसा खेल होता है कि इस टाइम पे उन्हें गैंग्स में रहना ही है, ठीक है। तो आपको रिजेंट नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है, उनको खुद को एक्सप्रेस करने का ये वे मिल रहा है। ओवर सॉलिट्यूड, अकेलेपन में ज़्यादा रह सकते हैं वो, ठीक है, अकेलेपन में रह जाएंगे तो वो उनके लिए ठीक नहीं है, सोशलाइज करना ज़रूरी है, तो उस चीज़ से एस्केप मिलता है ओवर सॉलिट्यूड से। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, ठीक है। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस और सिक्योरिटी बढ़ जाती है जब लोगों के साथ रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। स्किल्स शुड बी डेवलप्ड इन गेम्स एंड मैनुअल, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इस टाइम पे, तो इसलिए गेम्स और मैनुअल एक्टिविटीज़ में स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। और बॉयज़ और गर्ल्स को आपको डिफरेंटली इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ये उतना शायद इससे पूछने के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। आपको तब भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली फैक्ट बेस्ड इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सब। तो हमारा ये लेटर चाइल्डहुड वाला यहाँ खत्म होता है। इसके साथ मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ, हमारा ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें से हमने ये सब पढ़ चुका है, पिछले वीडियो में ये ग्रोथ, मैच्योरेशन, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड पढ़ लिया है। चाइल्डहुड की डेवलपमेंट स्टेजेस में हमारा एडोलेसेंस और होना है, तो ये हम इसके साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो इसके ऊपर आने वाला है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें टेस्ट होगा इन दोनों चैप्टर्स का, ठीक है, इसका और इसका। उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे फिजिकल कॉग्निटिव, ये वाला और ये वाले, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है इन्फेंसी वाला, तो वो आप देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे क्या है प्लेलिस्ट का ही यहाँ पर दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं CDP के, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ये,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते हैं एक यूट्यूबर के लिए अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा। सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा कुछ ना कुछ। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पे जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। CDP अगर आप कवर करना चाहते हैं फ्री में KVS के लिए, KVS PRT के लिए, तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्लासेस डेली आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।